मेरे दोस्तों कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों डिस्पैच मूवी Z5 पे रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों न्यूज़ रिपोर्टर का जो काम होता है, जो प्रोफेशन होता है, उसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। अब भाई संघर्ष सारे कामों में होता है, कोई ऐसा काम नहीं होता जिसमें संघर्ष ना हो। मगर दोस्तों इसमें जान का जोखिम का संघर्ष होता है। मनोज वाजपेयी इस फिल्म के अंदर जॉय का किरदार निभा रहे हैं, जो एक साहसी क्राइम रिपोर्टर होता है एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर में। वो अपनी पत्रकारिता के साथ साथ अपनी जान का जोखिम डालता है एक बहुत बड़े घोटाले को उजागर करने के लिए। तो दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि भाई फिल्म की कहानी कैसी है और कैसी है ये फिल्म। दोस्तों कहानी की बात करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मनोज वाजपेयी से, यानी कि जॉय से, जो एक साहसी नीडर क्राइम रिपोर्टर होता है डिस्पैच न्यूज़पेपर में। मगर दोस्तों उसकी पर्सनैलिटी पर, उसके हाव भाव पे मत जाइएगा। उसको देख करके आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये आंडू पांडू न्यूज़ रिपोर्टर है। मगर दोस्तों होता नहीं है। पुलिस वालों के बीच में उसकी अच्छी खासी पकड़ है, अच्छी खासी साख है। कभी कोई मुजरिम से किसी न्यूज़ के बारे में जानना होता है या सच निकलवाना होता है न्यूज़ के लिए, तो भाई वो पुलिस लॉकअप में जा करके उस मुजरिम को पीट भी डालता है। इतना निडर क्राइम रिपोर्टर है। मगर दोस्तों वो परेशान भी रहता है। वो अपनी वाइफ श्वेता से बहुत ज़्यादा परेशान है। शादी के बाद भी वो घर में अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी करती है। जब जॉय की माँ और भाई को रखने की बारी आती है तो वो उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। अब इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहता है, इसीलिए वो अपनी पत्नी श्वेता से तलाक भी चाहता है। मगर दोस्तों दूसरी तरफ जॉय का उसकी ऑफिस कलीग प्रेरणा से चक्कर भी चल रहा है। जो प्रेरणा है वो भी उसको पसंद करती है। प्रेरणा उसकी काम में मदद भी करती है। अब इन सब झमेलों में जॉय के पास एक मर्डर केस स्टोरी आती है, जिसको उसका सीनियर करने से मना कर देता है, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर या एक मसालेदार खबर नहीं लगती। मगर दोस्तों इस मर्डर केस स्टोरी के चलते जो जॉय है उसको 8,000 करोड़ के घोटाले के बारे में पता लगता है, जिसमें 2G से लेकर के IPL के चीफ के लंदन भागने की खबर होती है। मगर दोस्तों जितना ये घोटाला दिखता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। इस घोटाले की सच्चाई जानने के लिए जॉय जो है वो गुड़गांव से लेकर के लंदन तक पहुंच जाता है। अब जैसे जैसे इस घोटाले की सच्चाई तक पहुंचता है वैसे वैसे जॉय को जान से मारने की धमकी भी मिलना शुरू हो जाती है। अब इस स्ट्रगलफुल लाइफ के चलते वो अपनी लाइफ को जोखिम में डाल तो देता है और साथ साथ अपनी फैमिली और जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी दाव पे लगा देता है। अब देखने वाली बात यह है कैसे वो इन सब झमेलों से निकलेगा, क्या वो अपनी जान बचा पाएगा और क्या वो इतने बड़े घोटाले का लोगों के सामने उजागर कर पाएगा। इन सबको जानने के लिए तो आपको भाई पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ, फिल्म की कहानी आपको धुंधला कर देगी, मतलब आपकी आंखें धुंधला कर देगी। आपको समझ में नहीं आएगा भाई फिल्म में चल क्या रहा है। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी स्लो है। हाँ ये वाली बात पक्की है कि आपको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा कि भाई जो घोटाले हो रहे हैं उसमें बड़े बड़े लोगों के हाथ लिप्त हैं, मगर कौन लोग हैं कहाँ हैं ये पता ही नहीं लग पाता, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। फिल्म की ड्यूरेशन 2.5 घंटे की है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। फिल्म की जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे बना देनी चाहिए थी। मगर दोस्तों प्लस पॉइंट क्या है फिल्म का, वो है मनोज वाजपेयी की एक्टिंग। भाई मनोज वाजपेयी को मैं ना ऐसे किरदार प्ले करते कभी देखा ही नहीं है। भाई सेक्स सीन दिए हैं भर भर के और साथ साथ न्यूड सीन भी दिया है उन्होंने। कभी मैंने ऐसा किरदार उनका देखा नहीं जिसमें उन्होंने न्यूड सीन दिया हो सकता है उन्होंने अपने किरदार को एक हाईएस्ट लेवल पर पहुँचाने के लिए ऐसा किया हो। मगर भाई वो पहले से एक मजे हुए कलाकार हैं, उन्हें ऐसा करने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत लग नहीं रही थी। मगर उन्होंने ऐसा किया क्यों ये मैं नहीं जानता। मगर हाँ उन्होंने भाई इस किरदार को अच्छे से जिया है, पूरी तरीके से वो घोट के पी गए हैं इस किरदार को। और बाकी भाई जितने भी और कलाकार हैं इसमें अर्चिता अग्रवाल है, शबाना गोस्वामी है, जितने भी हैं सब ने एक नंबर काम किया। और भाई अगर आपको ये फिल्म देखनी चाहिए बिल्कुल जाके देखिए। मगर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अकेले ही देखिएगा। गालियाँ भी बहुत हैं इसके अंदर और सेक्स सीन भी बहुत हैं और न्यूड सीन भी, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। तो मैं चलता हूँ दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।